त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 10वां अध्याय। यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना, श्री बलराम तथा श्री कृष्ण का गोचारण। श्री नारद जी कहते हैं, अष्टावक्र के शाप से सर्प होकर अघासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वत्सासुर, बकासुर और फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठीं। उन्होंने कलावती, रोहिणी, गोपिका, बड़े बूढ़े गोप, वृषभानुवर, ब्रजेश्वर, नंदराज, 9 नंद, 9 उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सब के सामने यह बात कही। यशोदा जी बोली, आप सब लोग बताएं, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरा कैसे कल्याण हो? मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस निर्भय देश में चली जाऊं? यह बताने की कृपा करें। मेरा ये बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। व्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी नोच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अघासुर ने समस्त ग्वाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई। इन सबसे पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा था, किंतु वह भी देव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, इस तरह कहती हुई तथा निरंतर रोती हुई यशोदा जी की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद जी ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार कहा। नंदराज बोले, हे यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गईं? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं होती। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ है और न आगे ही होगा। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब यशोदा जी ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी के उस समय 10,000 बैल, 1 लाख मनोहर गायें तथा 2 लाख भार अन्नदान किए। श्री नारद जी पुनः कहते हैं, राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम जी का सुंदर मुंह निखारती हुई गौएं उनके आगे पीछे और अगल बगल में विचरती रहती थीं। उनके गले में शुद्ध घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनकी कंठ की शोभा बढ़ाती थीं। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी पूंछों की स्वच्छ बालों में लगे हुए मोर पंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नूपुरों के मधुर झंकार को फैलाती हुई इधर उधर चरती थीं। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती थी। राजन, उन गौओं के दोनों सींगों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे, जिनसे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। स्वर्ण रश्मियों के प्रभा से उनके सींग तथा प्रवेष्टन पीठ पर ही झूल चमकते रहते थे। कुछ गौओं के भाल में किंचित रक्त वर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूंछें पीले रंग से रंगी गई थीं और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे।
बहुत सी गौएं कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली, सुशीला, सुरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थीं। मिथिलेश्वर, बछड़े वाली गौएं अपने स्तनों के भार से धीरे धीरे चलती थीं। कितनों के थन घड़ों के बराबर थे। बहुत सी गौएं लाल रंग की थीं। वे सब की सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थीं। कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी। इन सब के नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गौं और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बड़े तथा किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरनों के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े। वे सब गौएं कपिला तथा मंगल की धाम की थीं। वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चढ़ती हुई कोटि कोटि गौएं श्री कृष्ण के उभय पार्श्वों में विचरती थीं। श्री यमुना जी का पुण्य पुलिन तथा उसके निकट श्याम तमालों से सुशोभित वृंदावन नीप, नीम, कदम्ब, प्रवाल, कटहल, कदली, कचनार, आम, मनोहर, जामुन, बेल, पीपल और कैथ आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। वसंत ऋतु के शुभागमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। यह देवताओं के नंदन वन सा आनंदप्रद और सर्वतोभृत भद्रवन सा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के चैत्र रथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था। वहाँ झरनों और कंदराओं से संयुक्त रत्न धातुमय श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहाँ का वन पारिजात या मंदार के वृक्षों से व्याप्त था। वह चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, पलाश, पाकर, अशोक, अरिष्ट, रीठा, अर्जुन, कदम्ब, पारिजात, पाटल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इंद्रिय नामक विषयों वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था। वहाँ मधुर कंठ वाले नर कोकिल और मयूर कलरव कर रहे थे। उस वन में गौएं चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। नरेश्वर, वृंदावन और मधुवन में तालवन के आसपास कुमुदवन, बहुलावन, दिव्यकामवन, बृहत्सानु और नंदीश्वर नामक पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेश में कोकिलों की काकली से कूजित सुंदर कोकिलावन में लताजा जाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुशवन में परम पावन भद्रवन, भांडीर उपवन, लोहार गल तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीताम्बर धारण किए बद्ध परिकर नटवेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बैत लिए वंशी बजाते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। हे राजन, उनके सिर पर शिखी पच्छिका, सुंदर मुकुट तथा गले में वैजयंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोवृंद को आगे किए अनेकानेक रागों में बांसुरी बजाते साक्षात श्रीहरि कृष्ण नंदव्रज में आए। आकाश को गोरज से व्याप्त देख श्री वंशीवट के मार्ग से आती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आईं। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियां श्री कृष्ण दर्शन के हेतु घर से बाहर आ गई थीं। उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंदनंदन सिंह की भांति पीछे घूम कर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीलापूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। गो समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोप वधूटियाँ अच्छी तरह से देख नहीं पाती थीं। मिथिलेश्वर, गोधूलि से धूसरित उत्तम नील केशकलाप धारण किए, स्वर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित, मुकुट मंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टि बाण का प्रहार करने वाले गोरज, समलंकृत कुंदमाला से अलंकृत, कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उद्दीप्त, पीताम्बरधारी, वेणुवादनशील तथा भूतल का भूरी भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करें और यहीं पर